केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर कुम्हारी नगर से आ रही है, जहां पर श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी आत्मानंद जी महाराज का कुम्हारी नगर में आगमन हुआ। बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय आत्मानंद जी महाराज अभी तारण स्वामी की जन्म स्थली पर अभी जो वेदी सूदन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वह उनके जीवन का 112वां वेदी सूदन का कार्यक्रम है, जो उनकी मौजूदगी में संपन्न हुआ। मंगल आशीष 114 जोड़ों को प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय आत्मानंद जी महाराज का कुम्हारी नगर में भव्य आगमन पर दर्शनार्थियों द्वारा उनके दर्शन अर्जन कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय आत्मानंद जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। साधु दशा के अंतर से उनके ये सूत्र निकले। कैसे सूत्र निकले? अब उन सूत्रों की महिमा क्या आई होगी, उन सूत्रों की विशेषता क्या आई होगी, उन सूत्रों की अनुभूतियां क्या बनी होंगी, तो वो तो गुरु महाराज के विषय का अनुभव है। लेकिन जो गुरु महाराज से पूछा, उनने वो अनुभूतियां बताई। अब अनुभूतियां बताई, उस चीज को तुम वर्तमान के क्षण में, अवे हाल में, वर्तमान में, क्योंकि एकमात्र जिनवाणी अपने शरण है। का शरण है सच्चे देव, अवे यहाँ नहीं। सच्चे गुरु भीतरागी भालेंगे निर्गन साधु मिल नहीं रहे। सच्चे गुरु दृष्टि गोचर है नहीं है, और सच्चे देव अभी वर्तमान में है नहीं है। फिर क्या करोगे भगवान? एकमात्र जिनवाणी तुम्हें शरण है। केवली प्रणतो धम्मो शरणम अभवजामि। केवली भगवान द्वारा बताई हुई जिनवाणी ही तुम्हें शरणभूत है। अब जब गुरु महाराज ने ऐसी आत्मसाद रूप करी इस जिनवाणी को, तो अंतर से वो प्रगटी। अगर मंदिर विधि में पढ़ रहे थे ना, प्रगटी कथी कही नाम दर्शाई। पर कौन सी? श्री कहिए शोभनीक मंगली का, जय जयवंत है, कल्याणकारी है और महासुखकारी है। महासुखकारी का मतलब क्या है? महासुखकारी माने देखो, तीन तरह के जीव को अनुभव करा करो हर समय। एक होता है सुखी, एक होता है अनंत सुखी, और एक होता है परम सुखी। बस ये तीन ही जीवों की, बाकी तो चौथे को तो अभी तुम निर्णय नहीं करो। एक जीव सुखी, सुखी होता है सम्यक दृष्टि, और अनंत सुखी होते हैं अनंत भगवान, और परम सुखी होते हैं सिद्ध भगवान। आगे न पकड़ में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जैसे आत्मा को अनुभव है ना, आत्म को हित ये सुख सो सुख, आकुलता ने कहिए, आकुलता शिव माही न था दे, सिमगला क्यों चाहिए। माने सम्यक दृष्टि जीव सुखी, और तारण पंथ की अध्यात्म शिखर को से लहराने वाली परम धरोहर नगर कुम्हारी में तारण तरण चैत्यालय, भव्य चैत्यालय, दो चैत्यालय जहाँ विद्यमान है। पूरी तारण समाज गुरु भक्त समाज है, वात्सल्यमय समाज है। तारण पंथ जिन धर्म जिन शासन को आगे बढ़ाने वाली समाज है। ऐसे समाज में सहज आदि का योग बना, और आज यहाँ जिनवाणी तत्व की चर्चा, सदमस्त वाणी का पाठ आदि हुआ। बड़े प्रभावना पूर्वक धर्म भाव के साथ में चतुर्दशी के महापर्व में ऐसी मंगल भावना भाई कि हमारा गुरु महाराज का ध्वज, गुरु बाबा का जिंदल, जिन शासन निरंतर आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना है। प्रतिष्ठाचार्य महेश कुमार जी भी सहज में योग बना, और पूरी सकल समाज की मंगल भावना के साथ अपने गुरु बाबा को वैभव आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना। अभी पुष्पवती बिलेरी से प्रतिष्ठा करके आए, और पुष्पवती की राजधानी जैसी एक कुम्हारी है। अपने समाज की पुष्पवती क्षेत्र की राजधानी जैसी एक कुम्हारी समाज है। और यहाँ सुखल जी भी गुरु महाराज की प्रमुख अपनी बिहार स्थली है, और गुरु बाबा की सभी क्षेत्र है। तो पर यहाँ कुम्हारी में प्रभावना पूर्वक गुरु महाराज का मार्ग आगे बढ़े, जिन धर्म आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना सभी के प्रति, यही वात्सल्य भाव। बोलो गुरु महाराज की जय। का समूह शरण का प्रसंग। दूसरा कौन सा? गुरु भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण का प्रसंग, और वही में संक्षेप गुरु महाराज का भी समूह शरण। अब एक का समूह शरण है केवल ज्ञान का, और एक का समूह शरण है केवल ज्ञान का। देखो दो शब्द आगे पकड़ में, एक का समूह शरण केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने जिन्हें
भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। वो तारण तरण भगवान को केवल ज्ञान तो नहीं, लेकिन केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान का मतलब क्या है? केवल ज्ञान माने आत्मा का गुण। केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान पर्याय है और केवल ज्ञान स्वभाव है। तो गुरु आगे पकड़ में आ रहे हैं। केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो छूट जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान कभी छूटता नहीं है। सिद्धों में है सो केवल ज्ञान, प्रत्येक जीव में है सो केवल ज्ञान, हम में है सो केवल ज्ञान, तुम में है सो केवल ज्ञान, जगत के जीवों में है सब केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान छूटता नहीं है और केवल ज्ञान छूट जाता है। तो तारण तरण भगवान को केवल ज्ञान का